चलती है क्योंकि उन्हें पता है किस व्यक्ति को कैसे बुलाना होता है। क्योंकि जब ये मुझे बुला सकते हैं इतने बिजी शेड्यूल में, तो ये फिर किसी को भी बुला सकते हैं। सम्मानित मंच में मेरे सम्मुख बैठी सभी मेरी मातृशक्तियां हैं, मेरी बच्चियां हैं और सभी भाई, आज सच में इस मीटिंग में पहली बार आके मेरा दिल खुश हुआ है। मैं बहुत समय से कुलदीप भाई जी के साथ इस मीटिंग में आती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं खुश नहीं हुआ, खुश होती हूँ तभी आती हूँ, पर पहली बार इतना मन खुश हुआ है क्योंकि यहाँ भाइयों की संख्या कम और मेरी बहनों की सबसे ज्यादा है। और जिस मीटिंग में, जिस प्रोग्राम में बहनों की संख्या ज्यादा हो जाए, समझ लीजिए कि वो कार्यक्रम सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि बिना मातृशक्ति के कहीं कुछ नहीं है। चाहे देश ले लो, चाहे समाज ले लो, चाहे परिवार ले लो, जिस घर के अंदर मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता, जिस देश के अंदर मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता, जिस समाज के अंदर मातृशक्ति का सम्मान नहीं होता, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जहां हमारी मातृ संख्या ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि वो देश सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं कुलदीप भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम सब मातृशक्ति को एक मंच पे लाने के लिए उनका विशेष तौर से धन्यवाद, कि जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के परिवारों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए हमें भी थोड़ा सा प्रयास करने का मौका मिलता है। जिस तरीके से कुलदीप भैया काम कर रहे हैं अपनी टीम को लेकर, उसी तरीके से यहाँ जितने भी मेरे भाई बैठे हैं या बहनें बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए व्यक्ति बैठे हैं। क्योंकि जो लोग निकल कर आते हैं, अभी अनिल जी ने एक बात बोली थी कि यहाँ जो भी आप बैठे हो वो विशेष हो। क्यों? क्योंकि आप उस घर गृहस्थी से, उस घूंघट से, उस बुर्के से लड़कर, इतना आसान नहीं होता महिलाओं के लिए कि वो जिस बंधन में बंध चुकी हैं उस बंधन को तोड़कर, सबका विरोध करके अब समाज में अपना योगदान देती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है समाज में आने के लिए। पुरुषों को कोई कुछ नहीं बोलता, सबको लगता है ये इनका काम है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कुछ सहना होता है, तब वो निकल के आती हैं गांव से शहर और शहर से सभा में और सभा से मंच तक का जो सफर होता है वो महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं भी उसी चीज से निकल के आई हूँ। और अब से पहले जब कभी मैं समाज में निकली तब मैं भी बहुत लंबे घूंघट में रहती थी। उस घूंघट से और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का सफर मेरे लिए क्या होगा, मैं कई घंटे उस पर बोल सकती हूँ। क्योंकि वो महसूस करना कि किस महिला को किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, महिलाओं का इतना आसान नहीं होता। आज स्पेशल मैं बात करूंगी अपनी बच्चियों के साथ। कुलदीप भाई, मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगी क्योंकि जहाँ बच्चियां हो, जहाँ महिलाएं हो, तो मैं उन्हीं पे बात करना चाहूंगी। आज मैं बात करूंगी अपनी उन बच्चियों के साथ जो यहाँ पढ़ते हुए अपना समय जो है समाज में देने आई हैं। ये विशेष बच्चियां हैं और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये बच्चियां इस देश में, इस वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेंगी। क्यों? जिनके अंदर इतनी लगन हो कि क्या समाज है, क्या देश है, और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हम सब ने ठाना है कि हम सब हैं भाई भाई। यदि हमने सबने ये सीख लिया, हम आज इतनी एज में आ चुके हैं कि आप हमारी बच्चों की उम्र के हो, हमने अब ये जाना है कि हम सबको एक करें, लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में ये सब सीखने का प्रयास कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आज सच में एक दिन ऐसा वाकई आएगा कि जब आप इस देश में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पदों पे होंगी। ये सब कामनाएं हमारी, ईश्वर से भी हमारी प्रार्थना है कि आप इतने अच्छे शिखर पर पहुंचो कि अपने माता पिता के साथ साथ अपने समाज का, अपने देश का भी नाम रोशन करो। एक चीज मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत कम एज की बच्चियां जो समाज में हम रह के देख रहे हैं, बहुत कम एज की बच्चियां गलत रास्ते पे चली जाती हैं, किसी के बहकावे में आ जाती हैं, वो अपने डगर से भटक जाती हैं। कभी कोई हमें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता। अपने माता पिता से हम अपनी बातें छुपाने लगते हैं, तो हम उस बुरी संगति में हम चले जाते हैं। इतने बड़े बच्चों को ये पता नहीं होता कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। वो जो उनको रास्ता दिखा दे कोई, वही को सत्य मान लेते हैं।